नमस्कार, आप देख रहे हैं सम्राट न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ हर्षिता कनौजिया। पश्चिम बंगाल की सियासत में बड़े उलटफेर के बाद अब बारी है राज्यसभा की। चुनाव आयोग ने बंगाल की 3 राज्यसभा सीटों के लिए 24 जुलाई को होने वाले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। विधानसभा में बदले समीकरणों के बाद ये तय माना जा रहा है कि बीजेपी ये 3 सीटें ममता बनर्जी से छीन लेगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या इन 3 सीटों को जीतकर एनडीए राज्यसभा में जदयू 2/3 बहुमत के करीब पहुंच जाएगा। पश्चिम बंगाल की सत्ता में हुए बड़े बदलाव के बाद अब देश के उच्च सदन यानी राज्यसभा में भी बंगाल की वजह से बड़ा फेरबदल होने जा रहा है। चुनाव आयोग ने बंगाल की 3 राज्यसभा सीटों पर 24 जुलाई को वोटिंग कराने का फैसला किया है। दरअसल ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी से इस्तीफा देने वाली 3 सांसदों सुखेंदु शेखर राय, सुष्मिता देव और प्रकाश सिंह बंडई की खाली हुई सीटों पर ये चुनाव हो रहे हैं। ये तीनों ने न सिर्फ राज्यसभा छोड़ बल्कि टीएमसी को भी अलविदा कह दिया है। अब बात आंकड़ों की करें तो ममता बनर्जी के हाथ से ये 3 सीटें निकलना बिल्कुल तय है। 294 सीटों वाली बंगाल विधानसभा में इस समय बीजेपी के पास 207 विधायक हैं, जबकि टीएमसी महज 80 विधायकों पर सिमट चुकी है और वे भी 2 गुटों में बटी हुई है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि क्या बीजेपी इन पार्टी पर टीएमसी के बागियों पर दांव लगाएगी या नए चेहरों को मौका देगी। सूत्रों के मुताबिक सुखेंदु शेखर राय और प्रकाश सिंह वड़ाकई को फिर से मौका मिल सकता है, जबकि सुष्मिता देव को असम से लोकसभा उपचुनाव लड़ाया जा सकता है। वहीं संघ और बीजेपी का एक धड़ल्ला स्थानीय और युवा चेहरे को आगे बढ़ाने के पक्ष में भी है, लेकिन इस चुनाव का सबसे बड़ा असर दिल्ली की राजनीतिक और राज्यसभा के समीकरणों पर पड़ने वाला है। इन 3 सीटों को जीतने के बाद राज्यसभा में बीजेपी का आंकड़ा 117 और एनडीए का कुल आंकड़ा 145 तक पहुंच जाएगा। 245 सदस्यों वाले सदन में 2/3 बहुमत के लिए 162 सांसदों की जरूरत है। बीजेपी के 145 के आंकड़े के बाद एनडीए को सिर्फ 17 और सांसदों की जरूरत होगी। ऐसे ही वाईएसआरसीपी के 4 नामांकित 7 और 4 निर्दलीय सांसदों के समर्थन से एनडीए इस जदोई आंकड़े के बेहद करीब पहुंच जाएगा। अगर सरकार मॉनसून सत्र में परिसीमन या महिला आरक्षण जैसे बड़े और कड़े कानून दोबारा लाती है तो राज्यसभा में 2/3 बहुमत होने से सरकार बिना किसी अड़चन के इन्हें पास करा सकेगी। तो ये साफ है कि 24 जुलाई को होने वाले चुनाव से बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी के लिए झटका नहीं है, बल्कि केंद्र की एनडीए सरकार के लिए राज्यसभा में महाशक्ति बनने का एक बड़ा रास्ता भी साफ करने वाली है। अब देखना होगा कि बीजेपी किन चेहरों के सहारे इस मिशन को अंजाम देती है।